नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफ़ॉर्म पर। तो आप सभी को ये जानकारी होनी चाहिए कि 69,000 में जो आरक्षण मामले को लेकर के सुनवाई का आज तिथि निर्धारित थी, यानी कि 19 फरवरी को यह सुनवाई होने वाली थी। सुप्रीम कोर्ट में आज की डेट पड़ी हुई थी। लेकिन कल ही सरकार की तरफ से जो वकील थीं उनकी, वो पहुँच कर के मौखिक तौर पर अगला डेट ले ली। यानी कि जो सुनवाई आज के दिन होने वाली थी, सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से इस पर सख्त दिखाई पड़ रहा था। कहीं न कहीं किसी न किसी फैसले की तरफ रुख दिखाई पड़ रहा था सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन अब इसकी तिथि को बदल दिया गया। 1 महीने का समय माँग लिया गया और अगली तिथि 19 मार्च को हो गई। इंतज़ार फिर से करना पड़ेगा। आइए पूरी डिटेल जानकारी देते हैं आपको इस सेशन में। क्या था, क्या होने वाला था, क्या हो सकता है? पूरी बातचीत हम लोग इस सेशन के अंतर्गत करने वाले हैं। देखिए, पहले तो आप एक नज़र में इसका सारांश समझिएगा। सुनवाई की तारीख कितनी डिसाइड की गई थी? 19 फरवरी 2026 को सुनवाई की तिथि सुप्रीम कोर्ट में डिसाइड थी। सरकार का रुख क्या हुआ? तो जो एएसजी ने कहा कि यूपी सरकार मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है। मतलब इन्हें खबर लग गई है, सरकार को ये पता चल गया है कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई निर्णय सुनाएगा ही। तब इन्होंने सक्रिय रूप से विचार कह दिया। इन्होंने कहा कि सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है। आपके निर्णय से पहले हो सकता है कि आपने पिछली बार जो भी कमेंट किया था, पिछली बार आपने जो भी निर्देश दिया था, उस आधार पर सरकार विचार कर रही है। कुछ करेगी सरकार, 1 महीने का टाइम दीजिए। मुख्य याचिका को 19 मार्च 2026 के लिए सूचीबद्ध किया गया। अब अभ्यर्थियों को 1 महीने का और इंतजार करना पड़ेगा। आइए, कहानी को समझिए। ये है माननीय सुप्रीम कोर्ट का लिखित आदेश। आगे समझते हैं। आदेश का विश्लेषण समझिए। एएसजी का बयान आया। सरकार की तरफ से सुश्री ऐश्वर्या भाटी कोर्ट को सूचित इन्होंने किया। इनका मानना है कि सरकार सक्रिय रूप से इस मुद्दे पर विचार कर रही है। सरकार कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर समाधान खोजने की प्रक्रिया में है। थोड़ा-सा टाइम चाहिए सरकार को इस पर कार्य करने के लिए, इस पर सोचने के लिए। निर्धारित तिथि 19 मार्च 2026 को रखी गई है। मुख्य याचिका को अन्य सभी जुड़े मामलों के साथ सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। ये बात मैंने एक वीडियो सेशन के अंतर्गत आप सभी को बताया था कि 69,000 में जो आरक्षण मामले की सुनवाई चल रही थी, उससे रिलेटेड जितने भी मामले थे सबको एक साथ लिस्ट कर दिया गया है। यानी कि शिक्षा मित्रों की तरफ से एक याचिका जो दायर की गई थी नई भर्ती को लेकर के, सुनवाई को लेकर के, क्योंकि ये मामला 69,000 का ही था, तो शिक्षा मित्रों वाला जो फाइल थी या जो केस था वो भी इसके साथ लिस्ट कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर सरकार को एक बड़ी चोट लगने वाली थी 69,000 की सुनवाई पर, आज यदि हो पाती तो। लेकिन बड़ी ही चालाकी से इस पर डेट ले लिया गया, 19 मार्च का समय ले लिया गया। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस अगस्टिन जॉर्ज मसीह, ये 2 थे और माननीय मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद यह तारीख तय कर दी गई। यानी आज की सुनवाई को टाल करके 19 मार्च कर दिया गया है। 19 मार्च तक सरकार तैयारी कर लेगी, सरकार को करना क्या है, उस दिशा में ये कदम उठा लेंगे। अब यहाँ पर यह सिर्फ एक अदालती तारीख नहीं है, बल्कि हजारों छात्रों के धैर्य की और अधिक कठिन परीक्षा हो रही है। 19 फरवरी से 19 मार्च के बीच का यह 1 महीना पिछले 6 वर्षों के इंतजार से कहीं ज़्यादा लंबा अब प्रतीत हो रहा है, क्योंकि उम्मीदें जाग चुकी थी कि किसी न किसी निर्णय पर पहुँच चुके हैं। आरक्षण का जिनके साथ भी हुआ था घाल-मेल, या जो भी आरक्षण में दी गई विसंगतियों के कारण जो लोग बाहर हैं, सिलेक्शन में होना चाहिए वो नहीं हैं, उन्हें और अधिक इंतज़ार करना पड़ेगा। नई तारीख हर बार एक नई निराशा लेकर के आती है। मुख्य मुद्दा क्या है इसको आप समझिएगा। आरक्षित वर्ग जो ओबीसी, एससी के अभ्यर्थी हैं वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। संवैधानिक पुष्टि भी इस पर हुई है। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच, डिवीज़न बेंच और पिछड़ा वर्ग आयोग जैसी संस्थाओं ने भी माना कि आरक्षण की प्रक्रिया में विसंगति हुई है। ये अलग-अलग संस्थाओं ने भी माना है कि जाँच किया है, जिसमें हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने भी माना है, डिवीज़न बेंच ने भी माना है, पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना है कि आरक्षण में विसंगति हुई है। सवाल विसंगतियाँ साबित होने के बाद भी नियुक्ति का इंतज़ार अभी तक कर रहे हैं और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसे ही लगता है कि किसी पक्ष में बात आएगी, फैसले की तरफ जाएँगे हम सभी लोग, तब तक फिर से कोई नया खेल खेल दिया जाता है। सरकार के लिए समय है, छात्रों के लिए ये जीवन है। सरकार समय माँगती है, कोर्ट समय देता है, यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है, लेकिन जीवन के कीमती वर्षों का नुकसान, ओवर एज होने का डर और सपनों का अंतहीन इंतज़ार या विद्यार्थियों के लिए पीड़ा का विषय है। लगातार 69,000 में जितने लोग आरक्षण के
अंदर विसंगति के कारण जिन्हें नौकरी करते हुए अपना परिवार, अपना जीवन चलाने का एक अवसर था, वो आज अभी बाहर अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तमाम धरने कर रहे हैं, तमाम आंदोलन कर रहे हैं और यहाँ पर स्थितियाँ ऐसी हैं कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रही हैं और आर्थिक और मानसिक बोझ तले दबते चले जा रहे हैं। भाई वकील की फीस हर तारीख पर दिया जाता है, उसके चंदे लगते हैं, यात्रा का खर्च लगता है, बार-बार आने-जाने का खर्च लगता है। इसके अलावा आर्थिक तंगी, वो पहले से ही बेरोजगार हैं और उस पर देरी होना ये दोहरी मार है और मानसिक तनाव तो निश्चित तौर पर वो झेल ही रहे हैं। 69,000 कुछ ऐसी एक वैकेंसी रही है ना, जिसका ये हो गया, वो तो चलो ठीक है, हो गया, वो अपने सपने जी रहे हैं, लेकिन इसमें विसंगतियों के कारण जो बाहर रह गए हैं, वो अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं। उम्मीद रहेगी कि अगली कुछ डेट पर या 19 मार्च या आने वाले डेट पर इस पर कुछ सकारात्मक सरकार की तरफ से फैसला लिया जाएगा, कुछ न कुछ सकारात्मक हो जाएगा। 69,000 की वैकेंसी का जैसे ही मामला शांत होगा, तभी जाकर के नए रास्ते खुलेंगे, नए दरवाजे खुलेंगे, नई भर्ती की प्रक्रिया की तरफ सरकार सोचेगी। हो सकता है कि ये 69,000 के विवाद को खत्म करने के लिए सरकार एक नए विज्ञापन की तरफ भी सोच सकती है। उसमें जो भी आरक्षण की मार खाए हुए लोग हैं, उनको कुछ विशेष राहत उपलब्ध करवा सकती है। अब देखने वाली बात है कि ये जो 1 महीने का समय माँगा गया है, इस 1 महीने के टाइम पर सरकार क्या करती है, सरकार की तरफ से क्या पहल होती है। इस बार उम्मीद लग रही है कि सरकार पुख्ता तैयारी के साथ जाएगी 19 मार्च की सुनवाई में। जो कुछ भी फैसला होने वाला होगा, वो क्या हो सकता है फैसला? सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर सख्ती बरती जा सकती है और अभ्यर्थियों का हित हो सकता है या फिर सरकार की तरफ से कुछ यहाँ पर लॉलीपॉप दिया जा सकता है। देखने वाली बात होगी, 19 मार्च का इंतजार रहेगा और इस पर जो भी अपडेट आएगा, वो अपडेट आप सभी लोगों को ज़रूर मैं प्रेषित करूँगा, ज़रूर मैं समझाऊँगा। आज के लिए सेशन में बस बातें इतनी सी हैं। यदि इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आती हो, इन्फॉर्मेशन आपकी हमारी अच्छी लगती हो, वीडियो लाइक कर दिया करिए। चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। मिलेंगे फिर अगली इन्फॉर्मेशन में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।